नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारी खास रिपोर्ट। आज हम बात करेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 2 दिन के रायबरेली दौरे की। राहुल गांधी का यह दौरा केवल एक संसदीय यात्रा नहीं था, बल्कि इस यात्रा में विकास योजनाओं की समीक्षा, जनता से संवाद और साथ ही सियासी टकराव की पूरी कहानी छुपी हुई थी। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि यह दौरा कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ, साथ ही इस दौरे के दौरान बीच बीच में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई। हम आपको बताएंगे कि राहुल के इस दौरे में किन किन नेताओं की मौजूदगी रही और किन विवादों ने दौरे के दौरान सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कृष्णा दुबे ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम किसी पार्टी या संगठन के लिए काम नहीं करते, हम आपके सहयोग से ही इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। आप हमें YouTube पर जाकर @आजकल इंडिया 24 से भी सर्च कर सकते हैं। अब बात करते हैं राहुल गांधी के इस दौरे की। 10 सितंबर 2025 की दोपहर को राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे। रेलवे स्टेशन पर उनका स्वागत करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मौजूद थे और विधानसभा में कांग्रेस की नेता आराधना मिश्रा मोना भी स्वागत कार्यक्रम में उनके साथ दिखाई दी। अमेठी के सांसद किशोरी लाल शर्मा भी राहुल गांधी के साथ दिखाई दिए। राहुल का यह दौरा बेहद खास था, क्योंकि जून 2024 में रायबरेली से सांसद चुने जाने के लगभग 15 महीने बाद वह पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे थे। राहुल गांधी के इस दौरे का मुख्य उद्देश्य था क्षेत्र की जनता से सीधा संवाद करना और कांग्रेस संगठन को मजबूती देना। इसी के साथ वह विकास कार्यों की समीक्षा भी करना चाहते थे और इसके माध्यम से जनता को संदेश देना चाहते थे कि वह अपने क्षेत्र की जनता के साथ खड़े हैं। पहले दिन राहुल गांधी ने हरचंदपुर और ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और बूथ अध्यक्षों से मुलाकात की और फिर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश में चुनाव प्रक्रिया के दौरान बड़े पैमाने पर वोट चोरी हुई है। यहां एक बार फिर उन्होंने नारा दिया कि वोट चोर गद्दी छोड़। राहुल गांधी ने एक बार फिर जनता से अपील की कि वह लोकतंत्र की रक्षा के लिए उनके साथ खड़े हों और अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करें। उनके इस नारे को भीड़ ने जोरदार समर्थन दिया और धीरे धीरे यह नारा पूरे रायबरेली में गूंजने लगा। लेकिन जैसे जैसे दौरा आगे बढ़ा, वैसे वैसे दौरे को लेकर विवाद भी बढ़ने लगा। इस दौरे पर आए राहुल गांधी के काफिले के लिए प्रशासन ने लगभग 70 किलोमीटर तक ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया। भाजपा के लोगों ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि उनके द्वारा छोटे दुकानदारों और ठेला लगाने वालों को जबरन हटाया गया ताकि रास्ते खाली रहें। इससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। भाजपा नेताओं ने इस मुद्दे को और आगे बढ़ाते हुए प्रशासन पर आरोप लगाया कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री जैसा प्रोटोकॉल दिया गया है। यह ठीक नहीं है। वह एक सांसद हैं और एक सांसद के लिए इतना बड़ा प्रोटोकॉल आखिर क्यों दिया गया है। इस तरह से भाजपा के लोगों ने एक तरह से अपने ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, क्योंकि यहां प्रशासन तो उनके ही सरकार के अंदर कार्य कर रही है। यूपी की भाजपा सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने तो सड़क पर ही अपने समर्थकों के साथ धरना दे दिया और नारेबाजी करने लगे। उन्होंने प्रशासन पर जमकर भड़ास निकाली और कहा कि प्रशासन कांग्रेस के दबाव में काम कर रहा है। खैर, किसी तरह से प्रशासन ने मंत्री महोदय को समझा बुझाकर धरना प्रदर्शन बंद कराते हुए मामले को शांत कराया। शाम को राहुल गांधी ने जनता से मुलाकात की और पौधरोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और वरिष्ठ नेता आराधना मिश्रा मोना पूरे समय उनके साथ मौजूद रही।
राहुल गांधी ने जनता से कहा कि विकास तभी संभव है जब उसमें जनता की सीधी भागीदारी सुनिश्चित हो। उन्होंने साफ किया कि विकास केवल आंकड़ों में नहीं बल्कि जमीन पर दिखना चाहिए। दूसरे दिन यानी 11 सितंबर को राहुल गांधी ने रायबरेली में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति यानी दिशा समिति की बैठक बुलाई। यह बैठक पूरे 2 घंटे 17 मिनट तक चली। इसमें कुल 38 विभागों की योजनाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान राहुल गांधी ने अधिकारियों से सीधे सवाल पूछे और खास तौर पर कई कार्यों का जिक्र भी किया। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी नई सड़कों और उनके रखरखाव की स्थिति की जानकारी ली और काम समय पर पूरा नहीं होने के कारण नाराजगी जताई। उन्होंने शहीद चौक जैसे सार्वजनिक स्थलों के विकास कार्यों की भी जानकारी ली। जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक पाइपलाइन बिछाकर पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने और कनेक्शन की स्थिति की जानकारी भी प्राप्त की। स्वास्थ्य सेवाओं पर उनका विशेष फोकस रहा। जिला अस्पताल और एम्स रायबरेली में डॉक्टरों की कमी और दवाइयों की उपलब्धता ठीक से नहीं होने पर भी उन्होंने अधिकारियों को व्यवस्था ठीक करने को कहा। ऐसे ही उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों को एलपीजी सिलेंडर वितरण की वास्तविक स्थिति की भी उन्होंने पूरी जानकारी प्राप्त की। इसके साथ ही महिला स्वयं सहायता समूहों को दिए गए फंड का सही उपयोग हो रहा है कि नहीं, इसके लिए अधिकारियों को पूरा ब्यौरा उपलब्ध कराने को कहा गया। राहुल गांधी ने अधिकारियों से साफ कहा कि योजनाओं की जानकारी निर्धारित पोर्टल पर अवश्य अपलोड करना चाहिए, जिससे पारदर्शिता की कमी न रहे। निर्धारित पोर्टल पर अगर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया जाता है तो इससे जनता को यह प्रतीत होता है कि उनके साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि जनता के हक के लिए वह कार्य करें और अगर उसमें कमी आएगी तो वह जनता के साथ खड़े होने को मजबूर होंगे। इसी बीच बैठक का माहौल तब और गर्म हो गया जब यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बैठक के बीच में अचानक बोलना शुरू कर दिया। इस पर राहुल गांधी ने उन्हें रोकते हुए कहा कि बैठक में अगर आपको बोलना है तो पहले आप अनुमति लें, उसके बाद आपको मौका मिलेगा, क्योंकि बैठक की अध्यक्षता राहुल गांधी ही कर रहे थे। इस पर मंत्री महोदय भड़क गए और जवाब दिया कि हम राहुल गांधी के अंदर काम नहीं करते और इसलिए हम उनकी हर बात सुनने के लिए बाध्य नहीं हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हम बाध्य इसलिए भी नहीं हैं कि राहुल गांधी जो कहें वही हम मान लें। इस तीखी नोकझोंक ने बैठक का पूरा ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अधिकारियों और अन्य नेताओं के सामने कांग्रेस और भाजपा नेताओं की यह बहस तुरंत ही मीडिया में चर्चा का विषय बन गई, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी बैठक का वीडियो तेजी से वायरल हुआ और राजनीतिक हलकों में गर्माहट बढ़ गई। बैठक के बाद राहुल गांधी ने भाजपा पर सबसे बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव में बड़े पैमाने पर भाजपा द्वारा वोट चोरी की गई है और इसके ठोस सबूत उनके पास मौजूद हैं। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि बहुत जल्द वह ऐसे सबूत पेश करेंगे जो हाइड्रोजन बम की तरफ फटेंगे और सरकार को साफ कर देंगे। उन्होंने जनता से कहा, आप लोग तैयार रहिए, सच छिपाया नहीं जा सकता। जब सच्चाई सामने आएगी तो पूरा देश देखेगा कि वोट चोरी कैसे हुई। इसके बाद उन्होंने फिर दोहराया कि वोट चोर गद्दी छोड़। राहुल गांधी ने दावा किया कि यह नारा अब केवल रायबरेली तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में गूंज रहा है। मीडिया ने राहुल गांधी के इस बयान को तुरंत हेडलाइन बना दिया। राहुल गांधी का यह बयान भाजपा पर सीधा हमला था।
और इसने राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी का 2 दिन का रायबरेली दौरा केवल एक संसदीय यात्रा नहीं था। यह दौरा लोकसभा चुनाव में विजय हासिल करने के करीब 15 महीने बाद हुआ और इसका मकसद था जनता से जुड़ना, विकास योजनाओं की समीक्षा करना और कांग्रेस संगठन को मजबूती देना। यह दौरा विकास योजनाओं की समीक्षा का मंच भी बना और जनता से संवाद का अवसर भी। साथ ही यह दौरा राजनीतिक टकराव का अखाड़ा भी बन गया। कांग्रेस के नेता अजय राय और आराधना मिश्रा मोना पूरे समय उनके साथ मौजूद रहे। एक तरफ जहां कांग्रेस ने इस दौरे को जनता से जुड़ने का बड़ा कदम बताया, तो वहीं भाजपा ने इसे केवल दिखावा और अनावश्यक प्रोटोकॉल करार दिया। अब बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी के इन आरोपों और बयानों का असर आने वाले चुनावी समीकरणों पर कितना पड़ेगा। क्या विपक्ष को इससे नई ताकत मिलेगी या भाजपा इसे महज राजनीतिक नौटंकी बताकर टाल देगी। इससे एक बात तय है कि भले ही राहुल गांधी का यह दौरा खत्म हो गया हो, लेकिन इसकी गूंज आने वाले कई दिनों तक राजनीति में सुनाई देती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर कमेंट में हमें बताइए कि यह आपको कैसी लगी। धन्यवाद।